ऐ नासिकाया संज्ञाम नसम च स्थूलात् 118 5 4 118। नासिकांतात बहुव्रीहि अच प्रत्यय होती। चकार को यह हो रहा है यरो नासिका नासिक होगा। सूत्र में जो ऐ नासिकाया पड़ा है तो अच नासिकाया अच प्रत्यय होती। नासिकाया नसम आदेश होती। नासिका शब्द से नसम आदेश आपद्यते। नासिका से ऐ अच होता है संज्ञा में, नस आदेश को प्राप्त करता है नासिका शब्द। अस्थूलात् स्थूल शब्द से परे नासिका नहीं मिलना चाहिए। अस्थूलात् नासिका का विशेषण है। न चेत स्थूल शब्दात् परा नासिका भवति। संज्ञाम समुदाय उपाधि है। गृह संज्ञान सूत्र में महाभाष्य में एक जगह ही फैसला कर दिया कि जितना भी अष्टाध्यायी में संज्ञान सूत्र हैं, संज्ञान पढ़े हैं, वो समुदाय उपाधि है। प्रत्यांतीन से संज्ञा गम्य थी। यदि प्रत्यांत से संज्ञा गम्य मानी हो तो उदाहरण है ध्रुरी नासिका से द्रुणस वाध्रीनस पूर्वदा संज्ञा मगा से नत हो रहा है गोनस। गौरी नासिका से गोनस। संज्ञाएं किसी किसी चीज की। कुंवत भाव प्रतिषेध हो रहा है यहाँ पर जो बात नशा है ना। वृद्धि निमित्त तद्धित रक्त विकारे। वध्रे भवा वाध्री शब्द में वज्र शब्द से अण प्रत्यय हुआ है। सा नासिका से वाध्री नस। वृद्धि का निमित्त है इसमें। इत णित कित तीन वृद्धि निमित्त माने गए हैं। तो वृद्धि निमित्त तद्धित रक्त विकारे। रक्त और विकार अर्थ को छोड़कर न चेत स्थूल शब्दात् परा नासिका भवति। स्थूल नासिका यहाँ पर न सादेश नहीं होगा। स्थूल नासिको वराह। स्थूल नासिका है जिसकी वराह को कहते हैं सूकर को। और तुंग नासिका है और खुर खराभ्यम नस्वत्तव्य खुरना करना। यहाँ पर न सादेश होकर अत्व संतस्सा धातु उपधातु दीर्घ हो रहा है। खुरनास खुरना करना। तो पक्ष प्रत्योपिष्यते कुर्णसः कर्णसः अच प्रत्यय भी हो गया। ये इष्टियां हैं। पक्ष प्रत्योपिष्यते देख रहे हैं। कुछ कुछ छूट भी गए। पक्षे अच प्रत्योपिष्यते।
ये है 5 4 118। पक्षी इष्यते। ना। हाँ, खरण सा में अच होगा तो दीर्घ नहीं। अच मिल गया से में। ना अहिना। ना अहिना अर्चना इति निगमे इष्यते इति निगमे इष्यते। ना अहिना अर्चना इति निगमे इष्यते। ना। ना अहिना। ये हैं क्षिति से परे नासिका को नस, अहि से परे नस, अर्चना अर्चा, प्रतिमा तस्य नासिका से अर्चना, ज्ञापुष्ण जस्सन बोलम रस हो गया अर्चा को। अहेरि नासिका से अहिना, क्षिति कृष्णा नासिका से क्षितिना। क्षिति मानी कृष्ण। उपसर्गात से उपसर्गात परो यो। उपसर्ग से परे जो नासिका शब्द है तदंत बहुरी से अच प्रत्यय होता है। नासिका शब्द से नशम आपद्यते असंज्ञातम वचनम। उन्नता नासिका से उन्नस प्रणस। उपसर्गात बहुलम इति णत्वम्। उपसर्गात बहुलम से णत्व हो गया है। वेर ग्रो वक्तव्य विगता नासिका से विग्रह। कौन सच है? अच्छा, वो तो उपसर्गात से परो यो नासिका शब्द समुच्चय ही होता है। उपसर्ग से परे भी जब नासिका शब्द आए तो बहुब्री से अर्थ प्रत्यय हो जाता है। नासिका को नस आदेश समुच्चय कर रहे हैं उस ऊपर वाले के साथ। और फिर अनुक्त समुच्चय तो है ही। कुछ और भी यदि प्रयोग ऐसे दिखेंगे। उपसर्गात बहुलम इति णत्वम् वेर ग्रो वक्तव्य विगता नासिका से, जैसे ये है ना। विगता नासिका से विग्रह।
ग्रह आदेश हो रहा है यहाँ पर नासिका को। वि शब्दात् परस्य ग्रह शब्दादेशो भवति। प्रत्यस्त वजे अच प्रत्यय होगा, ग्रह आदेश होगा। सुप्रात। अच्छा, खुर खर के बारे में मैंने लिखा है, खुरना खरना। पशु का खुर, खाट का पाया और उस तरह, ये अर्थ है। और खर गधा को भी कहते हैं, कठोर भी कहता है। खर का अर्थ कठोर भी होता है। चपटी नाक वाला, खुरना। सुप्रातादयो बहुब्री समासा अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। सुप्रातादि जो बहुब्री समास है, अच प्रत्यान निपातन है। अन्यथा विचट्टी लोपाधिगम निपातना देव सिद्धम। टीलोपाधि अन्य भी निपातन से ही हो जाएगा। शोभनम प्रातः से सुप्रातः, शोभनम स्व से सुस्व, सुप्रातः, सुस्व टीलोप हो गया। विनाम भमात्रे टीलोपा, ये आश्रित नहीं किया। शोभनम दिवस दिवस, सारे रिव कुक्षी सारी कुक्ष, सारी के समान कुक्षी है जिसका। चतस्रो अश्रयो अस्य चतुरस्र, अश्र अस्त्री कौन होता, कौन। चतस्रो अश्रयो अस्य चतुरस्र, इण्य उपादव से इणी पद है। अजस्य उपादव से अज पद है। रोष्ठ गौ तस्य, तस्य उपादव से रोष्ठ पद। रोष्ट गो को कहते हैं, उसके दोनों पैर हैं जिसके। अस्त्री स्त्रीलिंग है, इसलिए चतस्रो अश्रयो अस्य ऐसा विग्रह दिखाया। नए दुसुभ्यो हली शक्तिरन्यतरस। नए दुस और सु इति व्यापरौ यो हली शक्ति सत्तो, तदंता बहुवीरन्यतरस्यामस् प्रत्ययो भवति समासान्त। अविद्यमान हलिरस्य अहला अहली, दुर्हला दुर्हली, सुहला सुहली, अविद्यमानम शक्तियस्य असक्ता असक्ति। अविद्यमान शक्ति का मतलब पतली शक्ति है जिसमें, न जैसी। दुष्शक्त है दुष्शक्ति, सुशक्त है सुशक्ति। दुष्ट शक्ति है जिसमें, हरि शक्ति और केचित पठन्ति। अविद्यमान शक्ति असक्त असक्ति, विरूपा शक्ति से दुष्शक्त दुशक्ति, शोभना शक्ति सुशक्त सुशक्ति। नित्यम अशिष्ट प्रजा में दयो, न दुसुभ्य इत्येव, न दुस और सु इत्येते व्यापरौ यो प्रजा मेधा शब्दौ, तदंता दौरे नित्यम असित प्रत्यय भवति समासंत। नए दुस और सु, इनसे परे जो प्रजा और मेधा शब्द तदंत बहुव्रीहि से नित्य ही असित प्रत्यय होता है समासन। अविद्यमान प्रजा है जिसकी अप्रजा असित प्रत्यय, असित प्रत्यय हो गया है। न दूसु से परे प्रजा और मेधा है,
तदंत भोगी से असित प्रत्यय होता है फल से। अविद्यमाना प्रजा अस्य प्रजा दुष्प्रजा सुप्रजा। देखिए असिच का आस बचेगा और अत्व संतस्सा धातु दीर्घ हो जाएगा उल्टा को। शक्ति जो है अस्थि का पर्यायवाची शक्ति शब्द लिखा है पतंजलि में, जो पहले वाले सूत्र में था ना, सुशक्त है, अच्छी हड्डी है जिसकी। श्रोत्रियस्य राजन मंदकस्य अल्पमेधस। श्रोत्रिय जो होते हैं ना, जो वेद पाठ में लगे रहते हैं, तो उनकी विवेचन की जो शक्ति है ना वो नष्ट हो जाती है। मतलब वो विचार करने की जो शक्ति है मारी जाती है, रटन बुद्धि हो जाती है। मंदकस्य अल्पमेधसा अनुवाक हता बुद्धि, अनुवाक पढ़ते पढ़ते मारी गई जो बुद्धि है, नैसा तत्वार्थ दर्शनी, तत्वार्थ दर्शनी नहीं रही। हे राजन मंदकस्य अल्पमेधस श्रोत्रियस्य इव। मंद बुद्धि अल्प मेधा वाला। मंदक शब्द का अर्थ होगा थोड़ा सुस्त, ढीला डाला। बहु प्रजा छंदसी, बहु प्रजाई छंद से बातें थे। बहु प्रजा निरति महाविवेश, ज्यादा प्रजाओं वाला दुख को प्राप्त करता है। वेद में ऐसा एक मंत्र है। छंदसी थी किम बहु प्रजो ब्राह्मण, बहुत प्रजा है जिसकी ऐसा ब्राह्मण। धर्माधनि केवला, केवलात यो धर्म शब्द है। केवलात का मतलब अकेला कोई शब्द हो ना, तदंतात बहुव्रीहि अनिच प्रत्यय भवति समासांतर। कल्याण धर्मो अस्य, कल्याण धर्म प्रिय धर्म, कल्याण धर्म है जिसका। अनिच का अन बचेगा, धर्मन बन गया और सर्वनाम स्थान बुद्ध दीर्घ हो गया। परमा स्व धर्मो से परम स्वधर्म, परमा स्वधर्म अस्य। यद्यवम, यदि ऐसी बात है, त्रिपदे बहुप्रयोग प्राप्नोति परमा स्वधर्मस्य। एवं तरी केवलादिति पूर्व पदम निर्दिश्यते। केवलात् पूर्व पदार्थ, केवलात् पदार्थ यो धर्म शब्द न पद समुदाय तदंतात बहुव्रीहि प्रत्यय। परमा स्वधर्मो से परम स्वधर्म, सर्वनाम संख्या उपसंख्यान। सर्वनाम और संख्या का उपसंख्यान करना चाहिए। स्व शब्द का पूर्व निपात सर्वनाम और संख्या का उपसंख्यान करना चाहिए, तो स्व शब्द पूर्व निपातो न भवति। प्राप्त च अबाधा व्याख्या, अबाधा आबाधा आसमंतात बाधा। चाबाधा में च जमा आबाधा है, अबाधा नहीं है। प्राप्त च आबाधा व्याख्या। इसमें दिया है इस
पद्मगिरी में प्राप्त से आबाधा व्याख्या, आबाधा का मतलब आसमंत बाधा, आहिताग्निर आहिताग्नियादिर आकृति गणत्वाद अथवा आहिताग्नियादिषु सूत्र से भी। यहाँ पर परमा स्वधर्मो अस्य परम स्वधर्म केवलादिति किम, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सूत्र में ये कहा केवलात धर्म शब्द तदंतात बहुव्रीहि प्रत्यय होती कल्याण धर्म से, कल्याण शब्द से उत्तर। फिर बोले केवलादिति किम, केवलात पूर्व पदार्थ, केवलात पदार्थ यो धर्म शब्द है, केवल पद से जो धर्म शब्द आता है न पद समुदाय, धर्म से असहायात पूर्व पदार्थ, परमो धर्म प्रकृति संबंध। परम स्व धर्मो अस्य, केवल से परे धर्म नहीं है, परम और स्व इन दो पदों से उत्तर है धर्म। तो स्व का पूर्व प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? सर्वनाम का और संख्या का होता है। परमो धर्म यदि प्रकृति संबंध, परम जो है धर्म से जुड़ा है। त्रिपद बहुव्रीहि में प्रसन्न परमास्व धर्म से, इसको देखना पड़ेगा। धर्माधर्मी केवल धर्माधर्मी सिद्धांत को मैं देखता हूँ। धर्माधर्मी केवलात, केवलात पूर्व पदार्थ
परो यो धर्म शब्द तदन्तात् बहुव्रीहि अनिश्चयात् कल्याण धर्म केवलात् किम परमा स्व धर्मो अस्ति त्रिपदे बहुव्रीहि महाभूत। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? ये यद्येवं त्रिपदे बहुव्रीहि प्राप्नोति परमा स्व धर्म एवं तरी केवलादिति पूर्व पदम। ये जो दिया है इन्होंने, केवलादिति किम परमा स्व धर्मोस्य द्विपदोत्र बहुब्रीर अभिप्रेता, मैंने ऐसे लिखा है, द्विपद बहुब्री अभिप्रेत है। यदि ऐसी बात है, हैं? नीचे लिखा है क्या? द्विपदो अत्र बहुब्री। तो दो पद कौन कौन से? त्रिपद बहुब्री में मत हो, स्व शब्दो ही न केवलम पूर्वपदम किंतु मध्यमत्वात् आपेक्षिकम। स्व शब्द यहाँ पर न केवलम पूर्वपदम, स्व शब्द नहीं है किंतु मध्यमत्वात् आपेक्षिकम संदिग्ध साध्य धर्म इत्यादौ तु कर्मधारय पूर्वपदो बहुब्री। एवं तो परम स्वधर्म इत्यपि साधु परम स्वधर्म निवृत्ति धर्मानुच्छिति धर्म इत्यादिवत् पूर्वपदम तो बहुव्रीणा आक्षिप्यते। बहुव्रीणा पूर्वपदाक्षेपे तस्य च समास प्रथमावयवे रूढत्वेन, समास के प्रथम अवयव में रूढ़ है पूर्वपद, ततः परत्व अभावेन त्रिपद बहुब्रीयो न दोषः इति प्रश्न। उत्तर में तो पूर्वपद शब्द से प्रथम अवयव रूढ़ो न, पूर्व पद उसके प्रथम अवयव में ही रूढ़ हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं। परम स्वधर्म, यहाँ पर स्व शब्द का सर्वनाम संख्या पूर्ण निपातन है। ये कुछ पाठ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये पद्मंजलि में सर्वनाम संख्या स्व शब्द पूर्ण निपातो सर्वनाम संख्या उपसंख्यान्ति इति, इससे स्व शब्द का पूर्ण निपात न भवति। क्यों? प्राप्तस्य अबाधेव अबाधा आबाधा व्याख्या इति, प्राप्त की अबाधा व्याख्या कर लेनी चाहिए। आयताग्निराकृति गणत्वा सर्वनाम का और संख्या का पूर्व प्रयोग होता है, तो स्व शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए था, वो नहीं होता है यहाँ। एवमेव जयत् स्वार्थ इत्यत्रापि केवलत्वं च सजातीय सजातीय अन्याभावत्वं, सजातीय अन्य का अभाव ही केवलत्व है। सजातीय अन्य का अभाव ही जो है ना, वो केवलत्व है। परमश्चासौ स्व परमस्व स धर्मो यस्य यदा विक्रियते तदा। परम और स्व का ने समास कर लिया, और स धर्मो यस्य जब विग्रह करते हैं तो परम स्वधर्म ये भी बन जाएगा। केवलात् पूर्व पदार्थ अनिचो अकार चिंत के अन्य धर्मं करोत्या षष्ठे परम धर्म यस्य परम धर्म। बहुब्री से पूर्व पद का आक्षेप किया, और केवलात् केवलात् पूर्व पदार्थ, बहुब्री से पूर्व पद का आक्षेप कर लिया केवल पूर्व पद से, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। केवलात् पूर्व पदार्थ, पूर्व पद अनुवृत्ति नहीं है, आक्षिप्त है यहाँ पर। जैसे ही कोझल में सन से धातु का आक्षेप कर लिया, फिर इगंत धातु, ऐसा अर्थ करते हैं।
इको झल सूत्र में सन से धातु का आक्षेप कर लिया, फिर इगंत धातु ऐसा अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर भी धर्मादनिश केवलात, केवलात से आक्षेप कर लिया, बहुब्रीहि से पूर्व पद का आक्षेप कर लिया और केवलात से उसको विशेषित कर रहे हैं। केवलात पूर्व पदार्थ, कैसा पूर्व पद? केवल पूर्व पद, मानी पद समुदाय भी पूर्व पद होता है, केवल पूर्व पद भी होता है। जैसे कल्याण धर्म केवल पूर्व पद है। केवलात किम परम स्व धर्मो अस्य त्रिपदे बहुव्रीहि मागु। तो परम और स्व ये दो हो गए ना, केवल नहीं रहा। स्व शब्द जो है केवल पूर्व पद नहीं रहा, किंतु स्व शब्दो ही है ना केवलम पूर्वपदम, किंतु मध्यमत्वात् आपेक्षिकम। मध्यमत्वात् आपेक्षिकम माने मध्यमत्वात्, मध्यम होने से, तो स्व शब्दो धर्म पदापेक्षा पूर्वत्वात् पूर्वपदम, न तो केवलम मध्यमत्वात्। मध्यमत्वाद आपेक्षिकम, ये कह रहे हैं कि स्व शब्द जो है ना यहाँ केवल पूर्व पद नहीं है, किंतु मध्यम में होने से आपेक्षिक पूर्व पद तो हो जाएगा। धर्म की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से वो पूर्व में है, पर वो आपेक्षिक पूर्व पद हुआ। ये धर्म की अपेक्षा से वो पूर्व में है, ना कि मुख्य उसका पूर्व पद अर्थ घटेगा नहीं। स्व शब्दो ही न केवलम पूर्व पदम, स्व शब्द जो है केवल पूर्व पद नहीं है, मध्यमत्वाद आपेक्षिकम, ऐसे सिद्धांत को दिया है। बड़ी स्पष्ट है वो ज्यादा। एवं तरी केवलादिति पूर्व पदम निर्दिष्ट थे, केवलात् पदार्थ यो धर्म शब्द न पद समुदाय, पद समुदाय नहीं लेना है। इन्होंने ये कह दिया कि मध्यमत्वाद आपेक्षिकम पूर्वपदत्वम। बहुव्रीहि समासे स्वादिभ्य परम जंभा इति कृत समासांतम उत्तर पदम। यहाँ पर मैं छूट रहा है शायद, जंभा कृत समासांतम उत्तर पदम निपात्यते। जंब शब्द अभ्यवहार्यवाची दंत विशेषवाची वा च। जंब शब्द अभ्यवहार्यवाची है, दंत विशेषवाची है। शोभना जंभो से सुजंभा देवदत्ता, शोभन अभ्यवहार्य शोभन दंतो वा। एवं हरित जंभा तृण जंभा सोम जंभा दंत वचने तृणमिव जंभो अस्य सोमैव जंभो अस्य इति विग्रहीतव्यम्। तृणमिव जंभो अस्य, तृण जंभात सोम जंभा दंत वचने तृणमिव सोमैव जंभो अस्य विग्रहीतव्यम्। सुहृत सुहरित तृण सोमेभ्य इति किम? पतित जंभ, जंभ माने दंत, पतित जंभ पतित दांत वाला कोई वृद्ध। तृण जंभा सोम के समान जंभा है जिसके,
तृण के समान जंब दंत हैं जिसके, छोटे छोटे दांत होते हैं किसी किसी के। दक्षिणे माँ लुब्ध योगे, दक्षिणेर माँ ये कृत समासान निपातन है बहुब्रीहि समास में। लुब्ध योगे, लुब्ध कहते हैं व्याध को, शिकारी को। दक्षिणम ईर्मम अस्य दक्षिणेर्मा मृग, ऐसा मृग दक्षिण तरफ, दक्षिण की तरफ ईर्म है। ईर्मम व्रणम उच्यते, दक्षिण तरफ व्रण है, घाव हो गया है जिसके, मतलब दक्षिणम अंगम व्रणितम अस्य व्याधि, व्याध ने उसके दाहिने भाग को व्रण युक्त कर दिया, व्रणित। दक्षिणम अंगम व्रणितम अस्य व्याधेन दक्षिणेर्मा शक्तम। दक्षिणेर्म, यहाँ तो कुछ प्रत्यय नहीं हुआ, दक्षिणेर्मा में अनिस प्रत्यय हुआ है और फिर सर्वनाम स्थाने च समुद्र दीर्घ हो गया। दक्षिणेर्मा। इस कर्म तिहारे, कर्म तिहार में जो बहुब्री है, तस्माद इस प्रत्यय भवति, कर्म व्यतिहार में बहुब्री तत्र तेने दिमिति स्वरूपे सूत्र से होता है। दूसरे दय के दूसरे पाद में ये सूत्र है, तत्र तेने दिमिति स्वरूपे। तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धम प्रवृत्तम केशा केसी, केशु को पकड़ करके युद्ध हुआ तो ये केशा केसी कचा कची कहलाएगा। मुसलईश से प्रेरित इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुसला मुसली दंडा दंडी। केशा केसी में अन्य साम विदृश्यते से केशा को दीर्घ हो रहा है, कचा कची मुसला मुसली सब जगह अन्य साम विदृश्यते छठे अध्याय के तीसरे पद में सूत्र है, इससे दीर्घ हो रहा है। तिष्ठत्गु प्रवृत्ति नीचे एक सूत्र है अविभाव प्रकरण में, वहां इस प्रत्यय पढ़ा है तो उसकी अविभाव संज्ञा भी हो जाएगी। बहुब्री तो है ही, साथ में अविभाव संज्ञा भी होगी। अव्ययीभाव समासो अव्यय संजो भवति तेन शुभ लुक भवति, यानी उससे उत्तर फिर अव्ययदाप सुपा से विभक्ति का लुक हो जाएगा, जैसे मुसला मुसली दंडा दंडी आदि में। तत्र तेने निमित्त स्वरूपे सूत्र से समास होता है तो उसका अर्थ है सप्तम्यंत। तत्र मानी सप्तम्यंत समान रूप वाले दो शब्द, तेन मानी तृतीयांत समान रूप वाले दो शब्द, उनका समास होता है। द्विदंड्यादिभ्य से, द्विदंड्यादय शब्दाइनस् प्रत्यांता साधो भवन्ति, द्विदंड्यादिभ्य तादर्थ में चतुर्थी है ना पंचमी। द्विदंड्यादिभ्य ये द्विदंडी शब्द है ना, तो दंड्यादिभ्य नहीं हो सकता है, पंचमी नहीं हो सकती है। द्विदंड्यादि की सिद्धि के लिए चतुर्थी में तो अर्थ होगा द्विदंड्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए इस प्रत्यय होता है। तथा भवति यथा द्विदंडादय सिद्धंती, वैसा होता है कि द्विदंडी इत्यादि शब्द सिद्ध हो जाते हैं। समुदाय निपातनाच अर्थ विशेष अवरुद्धते अवरुध्यन्ते, समुदाय निपातन किया है तो अर्थ विशेष में ही ये अवरुध्यन्ते मानी परिसमाप्यन्ते। द्विदंडी प्रहरति, द्विमुसली प्रहरति, न भवति द्विदंडाशाला। द्विदंडी ये शब्द रूप साधु नहीं होता है इसमें, द्विदंडाशाला। द्विदंडी प्रहरति में दो दंडो अस्मिन प्रहरणे, दो दंड हैं जिस प्रहार में, और त्रिदंडी तीन दंड हैं जिस प्रहार में। बहुव्रीहि अधिकारे तत्पुरुषात् 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 क्वचित विधानम इच्छन्ति, बहुव्रीहि अधिकार में तत्पुरुष से भी कुछ कुछ हो जाता है। निकुच्च करणौ धावति, निकुच्च करणी धावति,
प्रोय्यपादौ हस्तिनं वाहयति, प्रोय्यपादी हस्तिनं वाहयति। मयूरवंश का द्वित्वात् समास। प्रोय्यपादौ हस्तिनं वाहयति इति प्रोय्यपादी हस्तिनं वाहयति। और निकुच्च कर्णौ धावति, निकुच्च कर्णी धावति, निकुच्च कर्णौ धावति, निकुच्च कर्णी धावति। ये सारे शब्द हैं द्विदंड्यादि। द्विदंडी, द्विमसली, उभांजलि, उभयांजलि, उभांजलि, उभाकर्णी, उभयाकर्णी, उभादंती, उभयादंती, उभाहस्ती, उभयाहस्ती, उभापाणी, उभयापाणी, उभाबाहु, उभयाबाहु। एक पदी, प्रोय्यपदी, आढ्यपदी, सपदी, निकुच्चकरणी, संहित पुच्छी, संघत पुच्छी, उभाबाहु, उभयाबाहु, निपातनाद इस प्रत्यय लोभ, निपातनाद इस प्रत्यय लोभ, प्रत्यय लक्षणे अव्ययी भाव संज्ञा द्विदंड्यादि। ये दो दंड जिस प्रहार में, दो दंड इसमें पहले निकुच्च करणी कान दबाकर तोड़ता है, कुत्ता वगैरह। निकुच्च कर्ण धावती। और प्रोय्यपादो अस्तिनम वाहयति, प्रोय्यपादी ये इस हो गया। प्रोय्यपादो अस्तिनम वाहयति, अस्तिनम वाहयति। हाथी को चला रहा है, ले जा रहा है, प्रोय्यपादी। प्रोय्य, हाथी को प्रोय्यपादी, प्रोय्य, प्रउय्य, प्रउय्य, प्रवहन करके, पादव पैरों को, प्रवहती पैरों को, प्रोय्यपादी क्या होगा? हाथी को चलाते समय पैरों की कोई विशेष स्थिति होती है क्या? घोड़े में तो कर बोलते, पैरों से उसको थोड़ा ठोकते हैं। हाथी को चलाते समय तो पैरों से उसको क्या असर पड़ना है, इस पता करना पड़ेगा इस बात में। प्रोय्यपादो हस्तिनम वाहयति, प्रोय्यपादी हस्तिनम वाहयति। आपकी पुस्तक में देते हैं कुछ? तो ये बहुव्रीहि भी संज्ञा है, इसकी अविभाव भी संज्ञा। अविभाव संज्ञा होने से अव्ययदार्थ का लोप हो गई। और मयूरवंश का आदित्वाद समास, मयूरवंश का आदि समास भी है। तीन तीन समास हो गए। बहुव्रीहि भी है, अभी तत्पुरुष भी है, अविभाव भी है। प्रोय्यपादी, प्रसम्भ्याम जान और ज्यों, प्र और सम से परे जानू शब्द को ज्यों आदेश होता है समासांत बहुव्रीहि। प्रकृष्टे जानूनीय से प्रज्यों संज्यों, प्रकृष्ट जानू वाला ऊर्ध्वाद विभाषा, ऊर्ध्व शब्दाद उत्तर से जानू शब्द विभाषा ज्यों इत्यम आदेशो भवति। ऊर्ध्वे जानूनीय से ऊर्ध्वज जानू, ऊर्ध्वज ज्यों। ऊर्ध्व जानूनी अस्य, ऊर्ध्व जानू, ऊर्ध्वज ज्यों।
ऊद सोनंग, ऊर्द शब्द से जानू को ज्यों आदेश हो गया, ऊपर की तरफ जानू है जिसके, ऊर्ध्व जानू ऊर्ध्व ज्यों। और ऊद सोनंग, ऊद शब्दांत बहुव्रीहि से अनंग आदेश होता है समासन। कुंडमी उदोश्यासो कुंडोदनी घटोदनी, ये जो है बड़ी अच्छी गाय का विशेषण है। बहुव्रीहि रुत्सो गीस, अल्लोपोना, ऊधन हो गया ना, अनंग आदेश होने के बाद ऊधन अल्लोपोना से लोप हो गया। अनंग विधानम उत्तरार्थम, यही तो नकार आदेश है, नकार भी कर देते तो भी चलता, स को नकार कर देते। यहाँ अनंग में स्त्री ग्रहण करना चाहिए। ईमाभूत महोधा पर्जन्य घटोधो धैनुकम, धैनुकम धेनुनाम समूह, घटोध नपुंसकलिंग हो गए। महोधा पर्जन्य महानूद है जिसका ऐसा पर्जन्य, यहाँ अनंग आदेश नहीं होगा। घटोधो धैनुकम यहाँ भी नहीं होगा, नपुंसकलिंग है। धनु शब्दांत से बहुव्रीहि अनंग आदेशो भवति। सारंगम धनुरस्य सारंग धन्वा विष्णु। धनु शब्दा तस्य बहुव्रीहि अनंग आदेशो भवति। सारंगम धनुरस्य सारंग धन्वा विष्णु कहते हैं, विष्णु को। सारंग धनुष है जिसका। गांडीव धन अर्जुन है, पुष्प धनवा कामदेव, अधिज्य धनवा, अधिज्य धनवा कौन होगा? जिसका अधिज्य मानी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, धनुष है जिसका। जैसे सारंग धनवा तो विष्णु है, और गांडीव धनवा अर्जुन हो गया, और अधिज्य धनवा कौन होगा? शिव तो नहीं। समझ पाएगा ये। हैं? पुरुष सामान्य हो गया फिर तो। वह संज्ञा धनु शब्दांत बहुव्रीहि अनंग आदेशो भौतिक संज्ञा विषय पूर्वेण नित्या प्राप्त विकल्पते इंद्रधनु शत धनवा, ये नित्य विकल्पित हो गया इंद्रधनुष। यहाँ पर विकल्प से होता है अनंग आदेश, अनंग हो जाएगा तो शत धनवा, मतलब धनुष को अनंग होगा तो धनवा बन जाएगा। शत धनुष, शत, ये शय को अनंग होगा गीत से, इक्वलेंसी। शत धनवन, और इसका शत धन सु आकर के इसको बता दो, दूध सु का लिया निलोप, न का नलोपा, प्रातिपदिकांत से शत धनवा। और शत धनु इंद्र को कहते हैं, और दृढ़ धनु क्षत्रिय को कहते हैं। शत धनु, शत धनवाए की अर्थ दोनों का। इंद्र जाय निंग, जाय शब्द को बहुव्रीहि में निंग आदेश, जैसे युवती जाय यस्य यु जानी, जाया के आको निंग आदेश हो गया, आको, और यकार का फिर लोप हो गया, जाया निंग, जाया के यह और निंग, आको निंग हो गया, लोप हो गई, जानी बन गया। युवती जाया से
जानी हो गया, जानी। यू जानी, दूटी जानी वगैरह। इंद्र शतधनु बोलते हैं इंद्र को। जघान नवतिर्नव, अप्रतिस्कुत कहते हैं इंद्र को, कभी भी जो हारता नहीं, अप्रतिस्कुत। जघान नवतिर्नव, असुरों की सब सेना को इंद्र जो है शतक्रतु होता है, पूरे के पूरे, मतलब 100 क्रतु जिसने किए, इतना इस संसार में पूरा का पूरा 100% परफेक्शन जो है कहीं है नहीं, ऐसे कहते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे लगाता हूँ कि भी आत्मा के लेवल पर ही परफेक्शन है, शरीर के लेवल पर तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती। इंद्र मानी आत्मा। कितना भी आदमी होशियार हो, कितना भी चतुर, बुद्धिमान, बुद्धि, मन, मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के लेवल पर तो कमी रह ही जाती है, कहीं ना कहीं चूक रह हो जाती है, मतलब। तो गंधस्य इत पूति सुसुरभिभ्य, उत पूति सु सुर भी, इनसे परे गंध शब्द को इकारादेश होता है समासन बहुव्रीहि समास में। उत पूति सु सुर भी, इनसे परे, गंध शब्द को इकारादेश होता है समासन बहुव्रीहि समास में। तकार उच्चारण के लिए उद उद्गतो गंधोस् उद्गंधी, पूति गंधी, सुगंधी, सुरभि गंधी। ये उद्गंधी में इकार हो गया, पूति गंधी, सुगंधी, सुरभि गंधी। ये भेद किम तीव्र गंधो बात है, इनसे परे गंध आया तो कुछ नहीं हुआ। गंधसित्वे तदेकांत ग्रहण, तदेकांत होना चाहिए, गंध का एकांत, एक भाग अवय होना चाहिए। तो इन शोभनो गंधो, सुगंध आपणी का दुकानदार है ना, उसने गंध रखी हुई है अपनी दुकान में, तदेकांत नहीं है, दुकानदार का भाग नहीं है वो गंध। और इनमें तो जो है ना उद्गंधी सुगंधी आदि जो है वो वस्तु के भाग ही होता है गंध। अल्पाख्याम, अल्पाख्या में गंध शब्द को ही कर आदेश होता है समासांत बहुव्रीहि समास में। सुको अल्पोस्मिन सुप गंधी भोजनम बोलते हैं ना, इसकी गंध ही बस सुनाई दे रही और कुछ नहीं, मतलब पूरा भोजन नहीं है, सूप गंधी भोजनम। और अल्पम अस्मिन भोजने घृतमिति घृत गंधी भोजनम, और क्षीर गंधी अल्प पर्यायवाची है गंध। उपमानाचे उपमानवाची से परे गंध शब्द को इकारादेश होता है समासन बहुव्रीहि समास में। पद्मस्य गंधोस्य पद्म गंधी, पद्म के समान उत्पल गंधी, करीश गंधी, करीश के समान गंध है जिसकी। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता